गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू बाबास फैमिली व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह को हमारे यहाँ पे लगती है सबसे पहले झाड़ू, तो मैं लगाने वाली हूँ आज अभी सारे घर में झाड़ू। तो मम्मी के पैर छूने के बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। मम्मी के रूम का ही दरवाज़ा खुला हुआ था, पापा नीचे सो रहे थे और दीदी और भैया अपने रूम में सो रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी वाले रूम में, किचन में, पूजा वाले रूम में और अपने रूम में और चौक में झाड़ू लगाई। ये देखो सिम्बा ही ऐसी सोता है, किसी ना किसी गेट के सामने ही सोता है, ये अपनी जगह पे नहीं सोता। वरना इसका और पैनी का जो कंबल है वो हम जाल पे बिछा के रखते हैं। हम ये रात में पर्दे भी डाल देते हैं क्योंकि यहाँ से ना अभी सर्दी हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा हवा आती है। तो रात को हम पर्दे भी डाल देते हैं क्योंकि रानी तो अंदर ही सोती है रूम में, किसी भी रूम में चली जाती है जहाँ भी इसको दरवाज़ा खुला मिलता है। बाकी सिम्बा और पैनी बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ पे रानी ना, कोई भी पहले उठता है ना, जो भी पहले उठता है जिसको भी देख लेती है उसी के पास पहुँच जाती है खाना खाने के लिए। इसको खाना सुबह सुबह भूख लगती है। तो यहाँ पे मैं गीज़र भी ऑन कर दूंगी और रानी को खाना भी दे दूंगी। और आज मैं पोछा भी लगाऊंगी क्योंकि बच्चे ना पूरे दिन में सफाई होने के बाद भी पूरे दिन में गंदा कर देते हो। सर्दी में ऐसा होता है कि बिना चप्पल के रहते अभी कोई भी नहीं रहता, तो गंदा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह पूजा वाले में, किचन में और चौक में लगा दूंगी पोछा। हमने ये वाला पोछा ले लिया है क्योंकि ना पहले हम बैठ के लगाते थे ना तो बड़ा आलस आता था सुबह सुबह। ऐसा नहीं होता था कि ठंडे पानी में या गर्म पानी में लगाओ पोछा लगाओ। तो हमने अब ये वाला पोछा ले लिया है, तो इससे ना बहुत आसान, बहुत जल्दी पोछा लग जाता है। तो मैं इससे फटाफट सारे घर में पोछा लगा दूंगी। तो यहाँ पे ना जो कपड़े तुम देख रहे हो टब में कपड़े भरे रखे हैं, ये पहले दिन के कपड़े मैंने रात को प्रेस किए थे। बहुत लेट हो गया था काम, तो फिर लगाने का ऐसा था नहीं कि मैंने कहा लग तो सुबह भी जाएंगे, लेकिन कपड़े प्रेस हो जाते हैं ना तो एक तरफ से काम निमट जाता। नहीं तो 2-3 दिन के अगर हम इकट्ठे कर लेना तो कपड़े मतलब संभाले में ही ना आए, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारी जॉइंट फैमिली है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। तो जैसे सुबह अभी तक कोई भी नहीं उठा, सब लोग सो रहे हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो नहाने के बाद मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। सुबह नहाने का यही फायदा होता है कि सुबह सुबह नहा लो ना तो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। जैसे पूजा है, अब अगर ना नहाओ ना, सुबह किचन में आके घुस जाओ कि चल पहले थोड़ा सा काम कर लेते, थोड़े से के चक्कर में फिर दोपहर ही हो जाती है, फिर पूजा का टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर मैं आऊंगी किचन में। किचन में सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि वंशिका भी मेरे साथ ही उठ गई थी। वंश तो उसके बाद उठा था क्योंकि आज से इनके प्री बोर्ड हैं, तो इनको थोड़ा सा रिवाइज भी करना था। और 10th क्लास में है तो प्री बोर्ड ना भी हो तो ये पढ़ना तो पड़ेगा ही डेली का। तो सुबह को वो जल्दी ही उठ जाती है दोनों ही बच्चे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब चाय वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी अपनी सुबह की चाय, मेरी और बच्चों की। तो आज खाने में बनाने वाली हूँ मैं आलू और मेथी की भुजिया। भुजिया तो हमने रात में ही काट के रख दी थी क्योंकि सुबह सुबह इतना हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना किचन को जो फैला हुआ था, रात में जैसे बच्चे दूध वगैरह लेते हैं तो वो कप वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो रात में इतना धुलने का वो होता नहीं क्योंकि सर्दी में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो उसके बीच में पहले मैं यहाँ पे ना मशीन में भी एक लॉट चला दूंगी क्योंकि कपड़े हो गए थे तो फिर ये धुलते रहेंगे। इसमें तो बस कपड़े डालो और सर्फ डाल दो, ये अपना आप ही फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो अपना आप ही धो के ही वो कर देती है। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में। अब मैं छीलने लगी आलू। तो फिर दीदी आ गए थे दूध लेके, तो दीदी ने बोला कि तू आलू छील ले, मैं काट देती हूँ। तो यहाँ पे हम देवरानी जिठानी दोनों लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में। तो भुजिया बहुत सिंपल सी होती है, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करती। मैं तो वैसे तो मैं हींग जीरे में ही छोक देती हूँ, लेकिन क्या होता है कि हींग जीरे में ना मसाले डालो ना डायरेक्ट तो वो जल जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी प्याज भी काट लूँगी। तो मैंने पहले डाला हींग और जीरा, फिर मैंने डाल दी इसमें प्याज। प्याज डालने के बाद में सिंपल से ही मसाले डालते हैं, हम ज़्यादा मसाले यूज़ करते ही नहीं है किसी भी सब्ज़ी में। कोई ज़्यादा ही वैसी सब्ज़ी होती है तभी उसी में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा हैवी मसाले डेली खाने में यूज़ करते नहीं है। तो यहाँ पे मेरी मसालदानी में ना कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैं साथ के साथ उन्हें भी भर लूँगी। तो हींग जीरे में जब मेरे हींग जीरे भुन गए तो मैंने उसमें डाल दी प्याज। जब मेरी प्याज रेड ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें डाला धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब की बार जब हम सामान लाए थे तो हम MDH का गरम मसाला ले आए थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं वो डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए मैं मसाला भुनने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं अपने डाल दूँगी आलू। आलू डालने के बाद सब डाल दूँगी मैं नमक
और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी, जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं मेथी को धो के रख दूंगी। यहाँ पे मैं लगाने लग रही हूँ आटा। हम ना क्या करते हैं, सुबह को ही मतलब आटा एक साथ लगा के रख लेते हैं। रोटियां तो मैं तभी बनाती हूँ जब कोई आता है खाने के लिए, पहले से बना के हम लोग नहीं रखते हैं। तो जैसे जैसे जब पापा आते हैं, भैया का लंच पैक होता है या बच्चों का होता है, तो मैं साथ के साथ बनाती रहती हूँ। आटा वगैरह लगा रहता है ना, तो इतनी परेशानी होती नहीं, क्योंकि साथ के साथ आटा लगाओ या बीच में आटा खत्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि किसी को अर्जेंटली जाना पड़े खाना खा के तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे आटा वगैरह एक साथ ही लगा के रख लेती हूँ दोपहर तक के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं करने लग रही हूँ बर्तन। जैसा कि आप जानते हो हमारे यहाँ कोई हेल्पर तो आती ही नहीं है, मुझे और दीदी को ही दोनों को एडजस्ट करना होता है। तो साथ के साथ मैं बर्तन भी करते रहती हूँ, क्योंकि एक साथ इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर मन भी नहीं करता, डर लगता रहता है बर्तनों को देख के ही। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे किचन में बर्तन का ही लगता है, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे यहाँ टंकी का पानी ऊपर का आता है, मोटर का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो बहुत ठंडा पानी आता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ये जो थोड़े से बर्तन थे इन्हें भी करके रख लूँगी। वैसे अब इतनी सर्दी है भी नहीं, अब तो मौसम ठीक है। जैसे सर्दी पहले हो रही थी, हाथ ही नहीं चलते थे, तो अब इतनी सर्दी है भी नहीं। ये हमारा दूध का डब्बा जिसमें भैया और दीदी सुबह को गाय का दूध निकाल के लेकर आते हैं। तो यहाँ पे दीदी सबको देने लग रही है चाय और मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन। उसके बाद अब सुबह को हम लंच पैक करके नहीं देती मैं, क्योंकि ना बच्चों का टाइमिंग 10 बजे का हो गया है वैसे तो, लेकिन क्या होता है कि सर्दी में ना लंच बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो 12 बजे इनका लंच होता है, तो कोई भी जाता है तो ले ही जाता है, क्योंकि अपने ही यहीं पे हैं तो कोई भी लंच के टाइम पे लंच ले ही जाता है, घर से कोई ना कोई जाता ही है। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे मम्मी की ग्रीन टी, क्योंकि मम्मी सुबह को सबसे पहले ग्रीन टी ही लेती हैं, उसके बाद वो चाय वगैरह पीती हैं। बीच में चला दूंगी मैं अपनी सब्जियों के आलू का ना लगने का डर रहता है, कि क्योंकि लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये नए आलू है ना तो बहुत देर से गले थे, बहुत टाइम ले लिया था इन्हें गलने में। तो यहाँ पे मैं देके आऊंगी मम्मी की ग्रीन टी। ये देखो मैंने गुलाब जामुन के डब्बे में ना मम्मी के शुगर फ्री के पाउचेस रख रखे हैं, क्योंकि ये ना वैसे कागज के एक बॉक्स में आए थे तो वो बहुत फट गया था, तो ये खाली था दिवाली का, तो मैंने इसमें रख लिया, क्योंकि हम ना ऐसे बॉक्सेस फेंकते नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज में काम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू गल गए थे और मैंने यहाँ पे मेथी पहले से ही धो के रख रखी थी, तो यहाँ पे मैं मेथी डाल दूंगी और दोनों चीजों को मिक्स करके ढक के रख दूंगी, तब तक कि मेरी सब्जी बन नहीं जाती। तो बस डुगू को रेडी करने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर से आ गई यहाँ पे किचन में मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मम्मी ब्रेकफास्ट में ले रही हैं जवे फ्राई करके। ये जवे मार्केट के हैं, घर के नहीं है, वैसे घर के भी टूट जाते हैं, लेकिन मम्मी को ना मार्केट के ही अच्छे लगते हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं छोंकती। मम्मी को ऐसे पसंद है कि पहले जवों को बॉईल कर लो, उसके बाद हींग जीरे में उन्हें छोको तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अलग सा। तो ये था मम्मी का ब्रेकफास्ट सुबह का आज का। तो उसके बाद मैंने शुरू किया यहाँ पे लंच पैक करना। तो आप तो जानती हो कि मैं फॉइल पेपर सबके जितने मुझे लंच पैक करने होते उतने मैं फॉइल पेपर अपने पास फाड़ के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट रोटियाँ सेकती रहती हूँ और फॉइल पेपर में रैप करती रहती हूँ। तो जब हम टिफ़िन पैक करते हैं ना तो हम रोटियों पर ये वाला ही घी यूज़ करते हैं, मक्खन यूज़ नहीं करती, क्योंकि टिफ़िन में ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है, वो वाला मक्खन वाला घी लगाओ ना तो सूख सी जाती हैं। तो मैं ये वाला घी यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो आप देख रहे हो मैंने ना गैस ऐसे घुमा ली है, क्योंकि ना जब सामने थी ना तो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि पीछे अगर मैं स्टैंड में फ़ोन लगा कर रख दूँ ना तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। तो स्लिप इतनी चौड़ी है नहीं कि उस पर मतलब स्टैंड भी रख लो और काम भी कर लो। तो मैंने ना थोड़ा सा चेंज के लिए थोड़ी गैस उधर दूसरी तरफ घुमा दी है। तो यहाँ पे मैं करूँगी लंच पैक। पापा का और भैया का होगा दोपहर में, उनका थोड़ा लेट पैक होता है, तो ये मुरादनगर जाते हैं और बच्चों का लंच टाइम था तो बच्चों का और इनका ही मैं पैक करूँगी। तो यहाँ पे इनका लंच क्या करते हैं ना, सारे लंच बॉक्स धोने के बाद ना हम एक बास्केट में भर के रख लेते हैं। ऐसे नहीं, मतलब स्टैंड में तो इतनी जगह है ही नहीं कि स्टैंड में बर्तन भी लगा लो और लंच बॉक्सेस भी लगा लो,
तो 5 बच्चे हैं, पापा हैं, ये हैं, भैया हैं, तो बहुत सारे लंच बॉक्सेस हो जाते हैं, तो हम एक बास्केट में भर के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी, सबके लंच बॉक्सेस अलग अलग करके। वंशिका का नहीं जाएगा, भैया का नहीं जाएगा, तो उनके मैंने अभी नहीं साइड में कर दिए थे। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। बस सुबह से 6 बजे से 10-11 बजे तक का जो भी मेरा काम था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और मुझे पता है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।